हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। मैं पुष्पेंद्र यादव। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 1.3 रिलेशन एंड फंक्शंस। सो देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। लेट f such that 1 2 3 to 1 2 5, g such that 1 2 3 1 2 5 to 1 3। दो फंक्शन है स्टूडेंट f एंड g, इस तरह से डिफाइन है एंड गिवन बाय ये है f एंड g, इस तरह से डिफाइन है राइट। g के एलिमेंट। राइट डाउन गॉफ, हमें गॉफ लिखना है स्टूडेंट्स। अगर इस तरह से फंक्शन हो तो अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो सके तो उसको ग्राफिकल अप्रोच से करने का प्रयास करना। ग्राफिकल अप्रोच से स्टूडेंट इजी यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम एंड फाइंड गॉफ राइट। सो इसको ए मानते हैं, ये बी है एंड ये सी है। हम मानते हैं कि ये जो फंक्शन है एफ ए से बी में है एंड जी क्या है स्टूडेंट, बी से सी में है। ए के एलिमेंट क्या है 1 3 एंड 4 राइट, 1 3 4 एंड बी के एलिमेंट है 1 2 एंड 5, 1 2 5 एंड इसके एलिमेंट है 1 एंड 3 करेक्ट। सो देखिए यहाँ पे ए से बी के बीच में एक फंक्शन डिफाइन है स्टूडेंट एफ राइट, बी से सी के बीच में फंक्शन डिफाइन है जी राइट। और एलिमेंट जो f के अंदर एलिमेंट है स्टूडेंट, देखिए 1 का इमेज 2 है, 3 का 5 है, 4 का 1 है। 1 का इमेज स्टूडेंट क्या है अंडर f, 1 का इमेज 2 है राइट अंडर f। 3 का इमेज क्या है स्टूडेंट 5 है अंडर f एंड 4 का इमेज क्या है 1 है। इस तरह से कनेक्ट है। एंड b जो g के एलिमेंट है इस तरह से 1 का इमेज क्या है 3 है, 1 3 है। 2 भी क्या है स्टूडेंट, ये भी 3 है राइट एंड 5 क्या है फाइनली 1 राइट। इस तरह से दो फंक्शन f एंड g डिफाइन है राइट स्टूडेंट। f एंड g दो फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। अब राइट डाउन गॉफ, हमें गॉफ लिखना। अब गॉफ स्टूडेंट किस तरह से डिफाइन होगा, अब फाइनली इस फंक्शन को हम गॉफ कहते हैं राइट। ए से सी में जो फंक्शन होगा उसको गॉफ होगा। गॉफ इक्वल टू क्या होगा, ए से सी में होगा। आर यू अंडरस्टैंड। सो गॉफ हमें क्या निकालना है, राइट डाउन द गॉफ राइट। अब गॉफ हमें लिखना है, गॉफ के एलिमेंट राइट। सो अब गॉफ किस पे फाइंड करना है, गॉफ ऑफ 1। सबसे पहले गॉफ किस पे, अब गॉफ के लिए डोमेन क्या है, ए से सी में है गॉफ 1। अब 1 3 4 का हमें इमेज निकालना है राइट। तो अंडर गॉफ मैप, अब अंडर गॉफ फंक्शन के द्वारा 1 का इमेज क्या है होगा, इसका मतलब गॉफ ऑफ एफ ऑफ 1 का मतलब है जी के अंदर एफ ऑफ 1 पुट करना। एंड एफ ऑफ 1 स्टूडेंट देखिए ऐसे ग्राफ से एफ ऑफ 1 2 है एंड g ऑफ 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा राइट। एंड गॉफ, अब a के अंदर दूसरा एलिमेंट क्या है, a के अंदर 3 है राइट। गॉफ ऑफ 3 है, हाँ 3 है राइट स्टूडेंट, 3 है। तो g के अंदर f ऑफ 3 इसके मतलब पुट करेंगे राइट। और f ऑफ 3 क्या है स्टूडेंट, अंडर f ऑफ 3 5 है, 3 का इमेज 5 है एंड 5 का इमेज क्या है स्टूडेंट अंडर जी 1 है। इस तरह से गॉफ ऑफ 3 1 हो जाएगा। एंड अब फाइनली एक बचा हुआ है गॉफ ऑफ लास्ट एलिमेंट 4। गॉफ ऑफ 4 का मतलब f के अंदर 4 पुट करेंगे और g के अंदर f ऑफ 4। तो f ऑफ 4 स्टूडेंट 4 की इमेज क्या है अंडर f 1 है
एंड 1 की इमेज अंडर एफ क्या है, अंडर जी, 1 की इमेज अंडर जी 3 है। तो फाइनली गॉफ के अंदर गॉफ के अंदर एलिमेंट स्टूडेंट कौन कौन से आ रहे हैं, सी के अंदर है। गॉफ किसको किसको मैप कर रहा है, 3 1 3, तो मतलब 1 3 ही एलिमेंट हैं गॉफ के अंदर, तो ये गॉफ हो जाएगा, राइट। तो गॉफ इस तरह से फाइंड करेंगे, राइट डाउन गॉफ, तो गॉफ स्टूडेंट ये हो जाएगा, राइट। सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। राइट, 2 के अंदर क्या कहा जा रहा है, लेट एफ एंड जी एच बी फंक्शंस, 3 फंक्शंस हैं फ्रॉम आर टू आर, तीनों कहाँ डिफाइन है, आर से आर में, रियल नंबर से रियल नंबर में। शो दैट, हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में कि एफ प्लस जी ओ एच, ठीक है, एफ प्लस जी कंपोज किया जा रहा है एच से, तो ये एफ ओ एच प्लस जी ओ एच होता है। एंड दूसरे पार्ट में है एफ डॉट जी को कंपोज किया जा रहा है एच से, तो ये इस तरह से आता है। सो पार्ट फर्स्ट देखिए, ए एफ प्लस जी ओ एच को कंपोज कराना है स्टूडेंट, राइट, हमें इसके बराबर लाना है, मैंने इसको लिया। अब इसका मतलब है स्टूडेंट एफ प्लस जी ओ एच का मतलब है कि ऑफ एच एक्स, राइट स्टूडेंट। अब जब भी ओ हटाएंगे कंपोज करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ओ को हटाएंगे, इसका मतलब अब ये इसके अंदर एफ के अंदर एच एक्स पुट करेंगे, एफ के अंदर एच एक्स पुट करेंगे, करेक्ट। इसी प्रकार से जी के अंदर स्टूडेंट एच ऑफ एक्स पुट करेंगे, राइट। अगर इस तरह एफ के अंदर एच एक्स इस तरह हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनली एफ ओ एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। इसी प्रकार से स्टूडेंट इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, जी ओ एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं एफ ओ एच, राइट, प्लस ये हो जाएगा जी ओ एच, फाइनली ये क्या हो जाएगा, एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो फाइनली एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू, अब इसको एक्स को जब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एफ प्लस जी ओ एच क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच आ जाएगा। तो हैंस इस तरह से इसको हम दिखाएंगे, और इसको सेकंड को अब भी आप शो कर सकते हो स्टूडेंट। देखिए पॉइंट बी पे कंसीडर करते हैं, एफ डॉट जी है, ओ एच है, एक्स के साथ लेने हैं, इसको हमें इसके बराबर दिखाना है। अब देखिए स्टूडेंट इसको कैसे कंपोज करेंगे, एफ डॉट जी के अंदर हम पुट करेंगे एच ऑफ एक्स को, करेक्ट। सो यहाँ पे प्रोडक्ट है एफ एंड जी, तो एफ के अंदर भी हम एच एक्स को इस तरह पुट करेंगे, एंड फिर प्रोडक्ट ले लेंगे, जी के अंदर भी हम एच एक्स को इस तरह से इनपुट कर देंगे, इनपुट डाल देंगे। और इसको जब एफ के अंदर फंक्शन, फिर फंक्शन इस तरह से हो, 2 फंक्शन, तो एफ का मतलब है इसको कंपोज कर देंगे ऐसे, एफ ओ एच लिखेंगे ऑफ एक्स प्लस डॉट होगा, सॉरी यहाँ पे इनटू है, इनटू जी ओ एच ऑफ एक्स, राइट। अब इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, फाइनली ये एक्स हो जाएगा, राइट। अब एक्स से एक्स हट जाएगा, ये इतना चीज़ देखा जाए, एफ डॉट ओ एच इक्वल्स टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच,
हमने ये दिखा दिया, राइट स्टूडेंट की नहीं, ये सो क्लियर हो गया होगा आपको कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे, राइट। तो यही है, इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, कर देंगे आराम से। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड गॉफ एंड फॉग एंड fx इस तरह से डिफाइन है, gx इस तरह से मॉडुलस फंक्शन है, दोनों डिफाइन है। अब फॉग निकालना है, फॉग गॉफ निकालना है हमने। गॉफ का मतलब स्टूडेंट क्या है, g का f के साथ कंपोज कराना है, तो g ऑफ f ऑफ x हो जाएगा। इसका मतलब g के अंदर fx पुट करना है, और fx क्या है स्टूडेंट, मॉड x से डिफाइन है fx, राइट। g ऑफ मॉड x, अब g ऑफ मॉड x, अब g के अंदर हम मॉड x पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ मॉड x माइनस 2। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा अपना गॉफ ऑफ x, करेक्ट। इस तरह से फॉग निकालते हैं स्टूडेंट, फॉग ऑफ x कैसे फाइंड करोगे, फॉग का मतलब अब इसको कंपोज कराएंगे, f के अंदर g ऑफ x पुट करेंगे, राइट। f के अंदर, और g ऑफ x है क्या, g ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 से डिफाइन है, राइट। अब ये क्या है, ये पुट करेंगे x के अंदर, fx के अंदर, तो fx क्या है, मॉड से ये भी डिफाइन है, मॉड के अंदर है, फिर मॉड में ये भी है -2, फिर मॉड, इस तरह से डबल मॉड हो जाए नॉर्म, उसको भी एब्सोल्यूट पॉजिटिव, इसको सिंगल मॉड से भी लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट। मॉड है, राइट। बड़ी क्लास में डबल मॉड इसका मतलब अलग होता है स्टूडेंट, राइट। इसका मतलब होता है x, x, इनर प्रोडक्ट स्पेस कहते हैं इसको, राइट स्टूडेंट। इसका मतलब ये क्या होता है, अंडर रूट ये होता है, राइट, इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है। फिलहाल यहाँ पे मॉड ही कंसिडर करना है इसको। सो आप देख पा रहे हैं फॉग गॉफ के बराबर है क्या है, नहीं है स्टूडेंट, ये अलग है, ये अलग है, राइट। सो इसको फाइंड इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट पार्ट भी आप कर सकते हो, कंपोजिशन है, fx के फॉग हमें निकालना है, मान लो फॉग x, राइट। फॉग के अंदर f के अंदर gx पुट कर देंगे। f क्या है स्टूडेंट, gx क्या है अपना, x की पावर 1/3 है। अब इसको हम fx के अंदर पुट कर दें, x की पावर 1/3, 8, x क्या है स्टूडेंट, x क्या है 8, x के जगह पे x की पावर 1/3, इसका क्यूब है, राइट स्टूडेंट, 8x क्यूब है, 3 से 3 कट जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या बचेगा, 8x हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से आप गॉफ भी दिखा सकते हो, गॉफ x के मतलब g के अंदर fx इनपुट डालोगे, g के अंदर fx का मतलब fx क्या है स्टूडेंट, 8x क्यूब है। अब ये gx के अंदर 8x क्यूब इनपुट किसके अंदर होगा, gx के अंदर, और gx डिफाइन है x क्यूब, x की पावर 1/3, तो 8x क्यूब के होल पावर 1/3, ये आ जाएगा 2x, राइट स्टूडेंट। सो समझ पाए। मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4। देखिए स्टूडेंट, 4 इस तरह से डिफाइन है, fx इक्वल्स टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4, x नॉट इक्वल्स टू 2/3, राइट। शो दैट करना है f ऑफ x आ रहा है फॉर ऑल x नॉट इक्वल्स 2/3, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, राइट। इनवर्स ऑफ f, अगर स्टूडेंट अगर f राइट, f को f से कंपोज करने पर अगर आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है तो इसके मतलब इसका f का इनवर्स f ही है। मतलब कोई फंक्शन, उसको कोई ऐसा g फंक्शन हो, कोई फंक्शन f है, उसको अगर g फंक्शन से कंपोज कराया जाए तो आइडेंटिटी आए,
तो हम जो जी फंक्शन है पहले फंक्शन का क्या कहते हैं, इनवर्स फंक्शन कहते हैं। बट यहाँ पे जी का काम हम एफ ही ले रहे हैं, एफ को एफ से कंपोज करा रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो इसके मतलब एफ ही इसका इनवर्स है। सो देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है, एफ के अंदर हम एफ ऑफ एफ एक्स, राइट, इसके मतलब एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स पुट कर रहे हैं, राइट, इनपुट डाल रहे हैं। अब 4x के जगह पे हम क्या डालेंगे, fx डालेंगे, राइट स्टूडेंट। या इसको लिख लेते हैं पहले, f के अंदर पहले इनपुट का काम कौन कर रहा है, fx 4x प्लस 3 6x माइनस 4 हो जाएगा, राइट। अब ये बच्चों इस fx के अंदर इनपुट का काम कर रहा है, हर जगह x के अंदर, fx के अंदर हर जगह x के अंदर ये डालेंगे, राइट, ये हो जाएगा 4x प्लस 3 और नीचे डालेंगे 6x माइनस 4 हो जाएगा, राइट, प्लस 3, राइट, और नीचे क्या हो जाएगा 6, सॉरी स्टूडेंट यहाँ 6 है, 6 की जगह पे 4x प्लस 3 डालेंगे, राइट, एंड नीचे क्या है 6x माइनस 4 है, राइट, फिर माइनस 4 है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा से देखते हैं, 4 ये 4x प्लस 3 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट, तो ये क्या आ जाएगा 3 6x माइनस 4, राइट, और नीचे ये नीचे यहाँ पे दोनों में ऊपर नीचे डिनोमिनेटर होगा तो ये सेम हो आएगा, कट जाएगा, राइट। सो उसको मैं नहीं लिखूँगा, यहाँ पे 6 4x प्लस 3 माइनस 4 इंटू 6x माइनस 4, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 4 चौका 16x प्लस 4 तियाँ 12 प्लस 6 तियाँ 18x माइनस 4 तियाँ 12, राइट स्टूडेंट। इसको भी देख लो, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24x एंड 6 3 जा 18 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 24x, राइट। उसके बाद माइनस 4 इंटू माइनस 4 ये हो जाएगा प्लस 16 आ जाएगा, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ प्लस 12 माइनस 12 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस 24 से प्लस 24x एंड 18 16 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आई होप 34 हो जाएगा, राइट। और नीचे कितना बचेगा, नीचे भी इतना है, तो ऊपर स्टूडेंट्स हो जाएगा 34x, नीचे हो जाएगा 34, राइट। और क्या देख रहे हो यहाँ पे 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। तो क्लियरली यहाँ पे स्टूडेंट f को f के साथ खुद मतलब f को f के साथ ही कंपोज कराने पर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, राइट, ix आ रहा है आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ से क्या एक कॉन्सेप्ट निकल रहा है, क्या कंक्लूजन, यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है ये कि f का इनवर्स स्टूडेंट खुद ही f है, f का इनवर्स खुद ही f है, राइट, f खुद इटसेल्फ इनवर्स है अपने आप का, ठीक है। सो क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, स्टेट विद द रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। हमें रीजन के साथ बताना है कि ये जो नीचे फंक्शन है स्टूडेंट, इनका क्या इनवर्स है, राइट, रीजन के साथ बताना है। एक फंक्शन स्टूडेंट इस तरह से f1 2 3 4 इस वाले सेट से इस सेट में डिफाइन है, सिंगलटन सेट के अंदर, तो ये क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो 1 1 ऑन टू हो, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, क्या ये 1 1 ऑन टू हो सकता है स्टूडेंट, मैं बता दूं
कि ऐसा फंक्शन अगर फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइन है, कभी भी याद रख लेना कि अगर डोमेन सेट की कार्डिनलिटी कोडोमेन सेट की कार्डिनलिटी से ज्यादा है, बड़ी है, तो ये फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं होता है। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट बाय द ग्राफिकल अप्रोच। सो स्टूडेंट्स, मैं कह रहा था कि अगर एफ ए से बी में कोई भी फंक्शन है, तो अगर इसकी कार्डिनलिटी ज़्यादा है, राइट, ए की कार्डिनलिटी अगर ज़्यादा हो बी से, इस वाले सेट की, डोमेन की इस सेट से, तो कभी भी 1 1 नहीं होता है। अगर 1 1 नहीं होगा तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। ऐसे भी हम देख सकते हैं। बट देखिए स्टूडेंट, बाय ग्राफिकल अप्रोच से देखिए कि ये 1 1 है कि नहीं, आप खुद ही देख लोगे। अब देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर एफ, इस सेट से इस सेट के बीच में फंक्शन एफ डिफाइन है, राइट, और 1, सब जितने भी 1 2 3 4 सबकी इमेज क्या है, सबकी इमेज सिंगल इमेज 10 है। सभी 10 से क्या है स्टूडेंट, एसोसिएट है। सबकी यूनिक इमेज है, लेकिन सब 10 ही इमेज है, राइट, सबके लिए एक जैसी इमेज आ रही है, सबकी इमेज क्या है, सेम है, मतलब पॉइंट डिफरेंट है। एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू 10 आ रहा है, बट 1 नॉट इक्वल्स टू 2, नॉट इक्वल्स टू 3, नॉट इक्वल्स टू 4। तो ये कंडीशन आ रही है, ये पॉइंट आपस में सेम नहीं है। सो एफ क्या होगा, सो एफ इज नॉट 1 1, 1 1 तो नहीं होगा। एफ को हम ये कह सकते हैं कि एफ मैनी वन है। एफ कैसा फंक्शन है, एफ मैनी वन है, मैनी वन। तो अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, इनवर्स हमें फाइंड करना है, इनवर्स। स्टूडेंट, इनवर्स क्या इसका एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स अब मैनी वन है, 1 1 है ही नहीं। सो inverse of this function, so inverse of this function cannot be exist, right, cannot be exist, right। सो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट करेंगे, राइट। सो आपको क्लियर हो गया होगा इतना।